हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 आज का टॉपिक है जो हम करने वाले हैं और इसका नेम है वाटर के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, H2O के बारे में पढ़ेंगे। H2O वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ये हाइड्रोजन से बना होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला हाइड्रोजन ही होता है, H2O। क्या होता है? H2O। इसका फॉर्मूला होता है H2O। इसमें हम जानेंगे कि वाटर को हम वेस्ट किस तरह से करते हैं, वाटर को हम किन किन पर्पज में यूज करते हैं और वाटर हम लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और वाटर आता कहाँ से, ये इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सब कुछ कीजिए, हम नहाने में, वॉशिंग करने में, कपड़ा धोने में, सब में वाटर का यूज होता है। कभी कभी तो हम हाथ धोने में अपना वेस्ट वाटर के साथ मिला देते हैं, फिर वाटर गंदा होकर कहाँ चला जाता है, जैसे दूसरे जगह पर जाकर फैल जाता है। उसको हम फिल्टर करके फिर से यूजर में ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे वाटर हम कहाँ यूज करते हैं। वाटर को हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं धोने में, नहाने में, बाथिंग, नहाने में, वॉशिंग, कुछ धोने में, ड्रिंकिंग, पीने में भी वाटर का यूज करते हैं। पीने में भी हम वाटर का यूज करते हैं और कभी कभी वाटर वेस्ट भी कर देते हैं। जैसे फैक्ट्रीज में सबसे ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है। फैक्ट्रीज में, बिल्डिंग्स में वाटर वेस्ट ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, वो भी वाटर से, और इसीलिए वाटर क्या होता है, वेस्ट होते जाता है। इसमें फैक्ट्री में, बिल्डिंग्स में, इन सब में सबसे ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है। और हमने ये तो देख लिया कि वाटर यूज किसमें होता है, कहाँ यूज होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम बाथिंग में, ड्रिंकिंग में, सब में वाटर यूज करते हैं। वाटर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वाटर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सो अभी हम जान लेते हैं वाटर आता कहाँ से है। समझ लेते हैं वाटर आता कहाँ से है। वाटर ओशियंस, बड़े बड़े ओशियंस होते हैं। ओशियंस यानी बहुत बड़े बड़े समुंदर होते हैं। देश के कंट्रीज के किनारों पे बहुत बड़े बड़े समुंदर होते हैं, और वो भी पानी सॉल्टी होते हैं, सैलिन होते हैं। सैलिन मैंने 9 चैप्टर में आपको बताया था सैलिन क्या होता है। सैलिन यानी जिसमें ज़्यादा नमक हो वो नमकीन हो, तो वो पानी ओशियन सीज में पाया जाता है। फिर आप बोलेंगे उसको यूज में कैसे लेते हैं, वो तो ज़्यादा खारा होता है। हम उसको ही फिल्टर करते हैं, किसी मशीन्स के थ्रू या फिर फिल्टर पेपर के थ्रू हम उसे फिल्टर करके फिर से यूज करते हैं। इन सब का हो गया। अब पॉन्ड से भी वाटर, पॉन्ड, लेक, इन सब का वाटर शुद्ध होता है। इन सब का वाटर एकदम शुद्ध होता है और इन वाटर को हम यूजेस के लिए, मतलब इन वाटर को हम यूज करते हैं पर्पसेस के लिए, जैसे नहाना, धोना, पीना, इन सब के लिए हम पॉन्ड और लेक्स का यूज करते हैं। कभी कभी हम पॉन्ड और लेक्स का भी वाटर फिल्टर करके पीते हैं। ये हो गया। और दूसरा पानी कहाँ से आता है, ये है वाटर साइकिल, यानी बारिश कैसे होती है। देखिए, यहाँ मान लीजिए बहुत बड़ा ओशियन है या फिर रिवर है, कोई तालाब वाला बड़ा सा ओशियन या फिर कुछ है, और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, ट्रीज लगे हुए हैं, और यहाँ पे जो सूरज है वो बहुत तप रहा है। जब सूरज ज़्यादा तपता है तो जो वाटर है वो गर्म होकर इवेपोरेट होकर आसमान में जाता है। इवेपोरेट होता है यानी गर्म होता है। तो इसी गर्म होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। क्या कहते हैं, इवेपोरेशन।
यानी गर्म करना। किसी चीज को अगर वाटर को आप गर्म करेंगे तो वो गैस के फॉर्म में, स्ट्रीम के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। और कभी कभी हम कपड़े सुखाते हैं तो उसमें से भी कुछ वाटर इवेपोरेट होकर स्काई में जाता है, ठीक है। और कुछ जो होता है पेड़ पौधों पे भी कुछ पानी होता है, उनके लिप्स पे आप देखते हैं रात को ठंडी के मौसम में उनके लिप्स पे बहुत सारा पानी जम जाता है। और दुनिया भर से लिप्स उनको ओस कहते हैं हम लोग, सीट या फिर ओस कहते हैं। और उन सब को सन इवेपोरेट करता है और वाटर वेपर बनाता है। और वाटर वेपर से वो लाइट किसमें कन्वर्ट होते हैं, क्लाउड्स में कन्वर्ट होते जाते हैं, क्लाउड्स में बनते जाते हैं, क्लाउड्स बनते जाते हैं। मतलब वो जो वाटर वेपर है ना, ये वाटर गया ऊपर, यानी हम कहते हैं अब सूखा पड़ गया, अब सूखा तो पड़ गया। फिर वाटर जब ऊपर जाता है, वाटर जब ऊपर जाएगा इधर से सन के थ्रू, कोई नदी या फिर तालाब से सन के थ्रू जब सन के थ्रू, ये हो गया पॉन्ड और ये ऊपर सन क्या करेगा, इस वाटर को ऊपर खींचेगा, वाटर इवेपोरेट होकर वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाएगा। और धीरे धीरे ये सब जुड़कर, ये सारे वाटर वेपर्स जुड़ के एक क्लाउड का निर्माण करेंगे, यानी बादल का निर्माण करेंगे। फिर वही बहुत सारे इवेपोरेट होता रहेगा और ये क्लाउड बनता रहेगा और क्लाउड बनते बनते पूरा आसमान ढक लेता है और बारिश होने की संभावना होती है। सो ये जब वाटर वेपर बन गया, इसके बाद क्लाउड्स बनेंगे, बहुत सारे, एक क्लाउड बना, फिर उससे 2 क्लाउड बनेंगे, 3 क्लाउड बनेगा। ऐसे करते करते बारिश की संभावना हो जाती है, मौसम काला पड़ने लगता है, मतलब मौसम खराब होने लगता है। और फिर क्या होता है, ऐसे बादल बनने की प्रोसेस को, वाटर वेपर से बादल बनने के प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ये वाटर वेपर से, ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, वाटर वेपर से क्लाउड बनने के प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। वाटर वेपर से क्लाउड बनने के प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। और जब बहुत सारा क्लाउड खचाखच भर जाता है तो उसके बाद बारिश होने लगता है। क्या होता है, ऊपर से फिर से जहाँ सूखा पड़ा होता है वहां पे फिर से वाटर जो है वो क्लाउड से धीरे धीरे जमीन पर आना शुरू हो जाता है। छोटा छोटा बूंद पहले आता है, उसके बाद बहुत जोर से पड़ने लगता है बारिश। और उससे क्या होता है, सारा तालाब और जो नदियां हैं जो जिनमें सूखा पड़ा था वो फिर से भर जाती हैं और बारिश हो जाती है। सो क्लाउड जब ज्यादा भर जाता है, हेवी हो जाते हैं, क्लाउड बहुत हेवी हो जाते हैं, इसीलिए उनसे वाटर फिर से गिरने लगता है। और जब गिरने लगता है तो इस गिरने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन। क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन बारिश के मौसम में होता है, या फिर कभी भी आपको बताया था वेदर जो है ना वो चेंज होते रहता है। आपको बताया था कि वेदर चेंज होते रहता है, क्लाइमेट कभी कभार चेंज होता है, क्लाइमेट बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है, और वेदर कभी कभी दिन में भी चेंज हो जाता है और दूसरे दिन भी चेंज हो जाता है। सो यही होता है वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस। और वाटर का ये ध्यान में रखना है, ये 3 पर्पसेस में हो जाए। जो वाटर साइकिल है अभी हम 3 पर्पसेस पढ़ रहे हैं, फिर क्लास 7th में जाएंगे उससे भी ज़्यादा पर्पसेस देगा, 8th में उससे भी ज़्यादा देगा। सो अभी हम 3 ही पढ़ेंगे कि जब वाटर
वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस। और सेकंड क्या है, जब वाटर वेपर क्लाउड्स बनाते हैं, बहुत हेवी हेवी क्लाउड्स बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ये सेकंड नंबर प्रोसेस हो गया। और सेकंड नंबर के बाद थर्ड प्रोसेस है, जब बादल ज़्यादा हेवी हो जाते हैं तो वो फिर से बारिश को ज़मीन पे धीरे धीरे देने लगते हैं।